गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर ले रहे हैं फ्रॉम ए स्टेम टू ए स्टाइलस। तो स्टेम बोलते हैं जैसे छोटा सा ट्री की स्टिक जैसी कुछ होता है, जो पहले के ज़माने में उसको मार्किंग करने के लिए यूज़ किया जाता था। टू ए स्टाइलस, स्टाइलस बोलते हैं जो टैबलेट में जो पेन होता है जिसे पेन से लिखा जाता है उसको बोलते हैं। तो फ्रॉम स्टेम से हम लोग वो टाइम से ये टाइम में आ गए हैं, रिटन कम्युनिकेशन के टाइम में, रिटन कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एक जर्नी के बारे में ये छोटा सा ऐसे है। सो ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बट बहुत छोटा सा है, थोड़ा अच्छे से हमको अच्छा भी लगेगा। सो क्लास 6 का चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग विद द पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, humans have recorded their experiences in many different ways. Okay, read this short story, a short essay to find out how writing evolved from clay tablets to modern electronic gadgets. Electronic gadgets जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स एंड ऑल दिस के बारे में है। तो चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम में, वन मॉर्निंग ए गवर्नमेंट अकाउंटेंट वाज हार्ड एट वर्क। एक गवर्नमेंट अकाउंटेंट काम कर रहा था। ए फार्मर हैड टू बी पेड। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि फार्मर को पेमेंट देना था। द अकाउंटेंट टुक अप हिज कर्व्ड रीड स्टेम, कर्व का छोटा सा रीड स्टेम जो किसी स्टिक से बनाया जाता है, एंड मेड वेज, वेज मतलब आगे से शार्प किया गया, वेज शेड मार्क्स ऑन 9 सेंटीमीटर पीस ऑफ मॉइस्ट क्ले। तो एक मॉइस्ट क्ले का एक छोटा सा 9 सेंटीमीटर का पीस था, उसमें वो मार्किंग कर रहा था। और मार्किंग का पर्पस था क्या था, पर्पस क्या था इसमें बताएंगे। ही मेड ए स्टिक फिगर विथ ए रेशन बाउल फॉर द मैन। वो पर्सन के लिए, एज पर्सन के लिए एक रिकॉर्ड है करके वो रिकॉर्ड बना रहा था। देन ही मेड क्रिसेंट्स, क्रिसेंट मतलब कर शेप विद द पॉइंटेड एंड्स लाइक द मून इन द फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर। तो जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, मैंने पिक्चर इसमें नहीं डाली है, अगर आपके पास बुक है तो बुक में दिख रहा है कि वो किस तरह से वो फिगर्स बना रहा था। ओके, एंड देन ही मेड क्रिसेंट्स फॉर डेज एंड राइजिंग सन बिटवीन हिल्स। ओके, एंड राइजिंग सन बिटवीन हिल्स टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे। तो टाइम रिकॉर्डिंग भी उसमें हो रही थी कि कौन से टाइम में उसको पेमेंट होना था, उसने कितना काम किया था। फाइनली एज द मैन वर पेड इन बार्ले, बार्ले मीन्स जो फसल्स की जो आती है, मतलब मे बी राइस और ऐसा कुछ था। ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट। तो पेमेंट के लिए उसको किस तरह से पेमेंट का मोड था, आजकल तो जैसे मनी होता था वो टाइम में बार्टर ट्रेडिंग या इस तरह से कोई जो चीज़ें रहती थी, जो जैसे अनाज होगा, ये सब चीज़ें दिया जाता था। तो उसको बार्ले गया था तो उसको जार में, जार के फॉर्म में दिया था। गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में होता था, गोल्ड कॉइन्स का पिक्चर बना था। जार, जब राइस दिया तो उसने जार बनाया। ही देन बेक द पीस इन किल्न। अब किल्न जो एक फर्नेस होती है, ओवन जैसा रहता है, उसमें जैसे ब्रिक को बेकिंग करते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसे ही उसको, उस टैबलेट को भी उसने किया टू सेव इट इज़ द ऑफिस मेमो। तो ऑफिस मेमो को सेव करने के, बिकॉज ये रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए रहेगा कि कौन सा पर्सन को कितना पेमेंट हुआ और फॉर व्हाट पर्पज़। ओके, देन so, okay, 6,000 years later, his handiwork was found at an excavation site in Iraq. तो 6,000 साल के बाद, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, उस जो हैंडीवर्क जो था, वो जो एक जो टैबलेट थी, वो एक्सकवेशन साइट मतलब जो खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पे इराक में मिली थी। दिस फ्रेगमेंट, ओके ओके, दिस फ्रेगमेंट, ये छोटा सा जो पीस मिला था, क्ले टैबलेट, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। तो आपको पता होगा जो रिटन कम्युनिकेशन जो चालू हुआ था करीब 5,000 साल के आसपास चालू हुआ था। ये 6,000 के साल के मतलब पहले मिला है, तो 6,000 साल से पहले का है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट वाला में कंसिडर किया जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन 50,000 साल से चल रहा है, बट रिटन कम्युनिकेशन की जो हिस्ट्री है इंडिया कहीं पे भी वर्ल्ड में, तो 5,000 साल के लिए, ये 6,000 साल पहले मिला था। द लिटिल क्लियर टैबलेट वॉज एज नेसेसरी देन एज ए टैबलेट कंप्यूटर और लैपटॉप इज़ नाउ। तो वो उतना ही ज़रूरी था जितना आजकल कंप्यूटर और लैपटॉप आज के ज़रूरी हैं, उतने ज़रूरी वो उस टाइम में था। राइटिंग हैज़ कम फुल सर्किल। अब राइटिंग जो है पूरे एक सर्किल में बना गई, फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट। पहले जैसे पहले टैबलेट था मिट्टी का, आज जो टैबलेट है इलेक्ट्रॉनिक का, उस तरह से एक पूरे सर्किल में आ गया है, जहाँ थे वहीं के वहीं पहुँच गए, मतलब उसी फॉर्म में आ गए हैं, बट
थोड़ा डिफरेंट हो गया है। नाउ वी हैव डाटाबेस इन द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड डाटा। पहले के टाइम में जैसे पिक्चर बना के डाटा को रिकॉर्ड करता था, नाउ अभी ये कंप्यूटर एप्लीकेशन एप्स फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दे हैव रिप्लेस द एंशिएंट अकाउंटेंट सिस्टम। जो पुराना अकाउंटेंट सिस्टम था जो अभी नए एप्स के फॉर्म में आ गया। एंड इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी एंड इन्वेंशन। तो ये एक बहुत बड़ी एक्साइटिंग जर्नी थी। विदाउट रिटन कम्युनिकेशंस द ह्यूमन वर्ल्ड वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। ओके, एप्टली, एप्टली मतलब कैपेबली बोलते हैं इसको, एप्टली को। द वर्ड टैबलेट कम फ्रॉम द एंशिएंट Hebrew word tefel, or the world linguists also think it came from the Latin tabula meaning board or flat table। तो जो जो टैबलेट का जो वर्ड आया था वो हिब्रू एक लैंग्वेज है, वहाँ से जैसे टेबल बोलते थे उस चीज़ को, उसी चीज़ से लिया गया है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब दिया पीपल हु स्टडी लैंग्वेजेस। वो भी ऐसे सोचते हैं कि लैटिन जो टेबुला है उससे आएगा, जिसका मतलब होता है बोर्ड। It was in 1984 that we got the term tablet computer for the exciting new tool of human communication. Since then, the tablet has become our best digital friend. Okay. Technology continues to evolve and change at unimaginable speed. तो टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है और बहुत फास्ट वे में चेंज होती है। Okay. टच स्क्रीन हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी पुट आवर थॉट्स डाउन ऑन द डिवाइसेस। तो आजकल टच स्क्रीन आ गई है और उन्होंने टोटली हमारे थॉट्स को कैसे चेंज करना, वो पूरा उस प्रोसेस को चेंज कर दिया। चिल्ड्रन बॉर्न ए फ्यू ईयर अगो प्रोबेबली हैव नेवर सीन अ मोबाइल फ़ोन विद अ कीपैड। तो कुछ बच्चे जो पहले पैदा हुए तो उन्होंने देखा ही नहीं वो मोबाइल फोन, कीबोर्ड के बारे में उनको पता भी नहीं था। ओके, So we now take it granted that gadgets will become smaller and more powerful and screen will become lighter। बट आजकल तो सब लोग इसको ग्रांटेड लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल और ये सब जो हैं वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे और स्क्रीन जो है लाइट हो जाएगी, थिन हो जाएगी, इवन फ्लेक्सिबल रहेगी। तो ऐसे ऐसे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में होते रहते हैं। इमेजिन ए स्क्रीन द साइज ऑफ न्यूज़पेपर दैट यू विल अनरोल एंड रीड। कुछ दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीन जो है न्यूज़पेपर के फॉर्म में आ जाए, उसको आप आराम से इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। एज इज कॉन्स्टेंटली गेट अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज़। और जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी, जैसे टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ आती है, हो सकता है न्यूज़पेपर में भी इस तरह से आने लगे। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन गैजेट्स वी नो आर यूजुअली कैरिड जस्ट एज वी कैरी बुक्स। बहुत सारे कम्युनिकेशन गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, टैबलेट्स हुआ, ये सब जो है ऐसे ही हम लोग कैरी करते हैं, जैसे बुक्स को कैरी करते हैं। हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू वियर दैम। वो कितना एक्साइटिंग होगा अगर हम इसको वियर करने लगे। जैसे कि थिंक ऑफ स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लासेस एंड इवन स्मार्ट जैकेट्स ऑल्सो। इमेजिन रीडिंग एंड राइटिंग एन ईमेल व्हाइल लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड टॉकिंग टू योर ग्लासेस। इमेजिन कर सकते हैं आप कि डायरेक्टली सीधे सीधे देखते हुए चल रहे हैं और आप ईमेल रीड कर पा रहे हैं और दूसरी अपने चश्मे से ही बात करते रहे हैं, मोबाइल से जैसे बात करते हैं। नाउ साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन। साइंटिस्ट जो है डीप इनसाइड वो ब्रेन में भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि थ्रू ब्रेन स्कैन दे हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड डिफरेंट पैटर्न एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। उन्होंने ब्रेन को स्कैन करके देख लिया कि किस तरह से पैटर्न बनते हैं, किस तरह की एक्टिविटी जब हम करते हैं तो अलग अलग पैटर्न बनते हैं ब्रेन के अंदर, स्कैनिंग से मालूम पड़ता है। और अलग अलग इमोशंस जब आते हैं तो भी इसमें स्कैन अलग तरह के बनते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट का कोई स्टोर है तो वहाँ पे भी स्कैनिंग में डिफरेंट टाइप दिख जाता है। तो साइंटिस्ट अब आजकल ब्रेन को रीड कर सकते हैं। सो मे बी नॉट टू लॉन्ग इन टू द फ्यूचर वी विल एबल टू कम्युनिकेट जस्ट बाई रीडिंग माइंड्स। तो ऐसा हो सकता है इस तरह के डिवाइसेस आ जाएँ कि आप कम्युनिकेट करने के लिए आपको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप यू कैन रीड द माइंड ऑफ द पीपल थ्रू द डिवाइसेस। डज द साउंड ए बिट टू फार फैच का मतलब होता है क्या डिफ़िकल्ट टू बिलीव, लाइक साइंस फिक्शन फैंटेसीज, साइंस फिक्शन स्टोरीज जैसे होते हैं, बट ए लॉट ऑफ इट इज़ ऑलरेडी देयर। बट ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस आ चुकी हैं। फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, गूगल ग्लासेस जैसे हैं। तो ये ऑलमोस्ट इसी तरह का है कि आप उसमें बहुत सारी स्क्रीन में देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंट अलाउ यू टू सेंड मैसेजेस। गूगल ग्लासेस जो हैं
allow you to send messages by speaking, and there are handheld devices that can translate up to 40 languages. ऐसी डिवाइस होती है जो 40 लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकती है. सो वी नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग. तो हमको कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या लेके आ सकता है. तो ये छोटा सा बड़ा बट इंटरेस्टिंग और टेक्नोलॉजी ड्रिवन चैप्टर था. सो होप you understand it and write in the comment section. So thank you for watching this video. Thank you very much.